बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल। आपके अपने चैनल एबिलिटी एसएस में आपका बहुत बहुत वेलकम। तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मुफीद रेमेडी लेके आई हैं। आजकल सर्दियों का मौसम है तो अक्सर मतलब लोगों को पट्ठों में दर्द, कमज़ोरी, वीकनेस, जोड़ों में दर्द, असाबी कमज़ोरी और हर वक्त थका रहना, जिस्म में दर्द होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दियों में उठ के आती हैं। तो उसके लिए एक नायाब नुस्खा है, बहुत ही कीमती नुस्खा है, रेमेडी है जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पहले वक्तों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, क्योंकि आजकल ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, तो हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो हम आज उसी सिलसिले में एक रेमेडी लेके आए हैं। इसके साथ ही अपनी रेमेडी शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है अलसी की पंजीरी या अलसी। अलसी आप लोग जानते हैं कि पहले वक्तों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, तो इसके बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि इसके लिए अलहदा से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो भी इंशाल्लाह आगे ज़रूर इस पे वीडियो लेके आएंगे। तो इसके लिए बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हमें चाहिए अलसी। ये देखिए, ये इस तरह के बीज होते हैं, ब्राउन ब्राउन से, छोटे छोटे से। इनको हम फ्लैक्स सीड भी कहते हैं इंग्लिश में। ये आपने अलसी ले लेनी है 1 कप, उसके बाद 1 प्याली। उसके बाद हमें चाहिए होगा देसी घी। इसके बाद हमारे पास हैं बादाम। बादाम की अफादियत से कौन वाकिफ़ नहीं है, तो बादाम भी हम लेंगे 1 प्याली। हमारे पास आता है पिस्ता। पिस्ता हम लेंगे 1 प्याली। और उसके बाद हम लेंगे गंदम का आटा। गंदम का आटा आपने देसी लेना है, जो चक्की वाला होता है। सफ़ेद आटा आपने नहीं लेना, मिक्स आटा नहीं लेना, जो चक्की का आटा होता है आपने वो लेना है। ये हम लेंगे 2 प्याली आटा। और इसके बाद हमारे पास है मिश्री। है मिश्री आप अपने टेस्ट से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। फ़िलहाल हमने 1 प्याली ली है। इसको हम चेक कर लेंगे कि कितना हमें मीठा चाहिए, उसके मुताबिक हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे अपनी अलसी और इसको हम भूनेंगे। Assalamu alaikum, great people. Today's remedy is named as Panjiri of Alsi and flaxseed. Ingredients for this, we will be needing 1 bowl of flaxseed, desi ghee, 1 bowl of almond, 1 bowl of pistachio, 2 bowls of flour, desi flour, and 1 bowl of मिश्री। हम एक पैन लेंगे, उसमें हम ये अपनी अलसी डाल देंगे सारी। In the pan, it can be a frying pan. You will put the flaxseed bowl for frying. और इसको हमने बगैर घी के भून लेना है, जिसको कहते हैं कच्चा भुना करना। इसको हम उस तरह से बगैर घी के भूनेंगे हल्का सा। It will be fried without oil, dry fried. जैसे ही ये भुनना शुरू होंगे तो आपको नज़र आएंगे कि ये जो अलसी के दाने हैं ये फूलना शुरू हो गए हैं और थोड़े थोड़े से अपने साइज से डबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भुन चुके हैं। साथ साथ हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये एक जगह से जले नहीं। While the frying process, they will change the shape. Flaxseed will change the shape. This remedy is very much good for nervous health, nerves, strengthening the nerves, joint pains, skin glowing, the beauty, and very much the muscular pain. It is very much helpful in all those, and it doesn't have any side effect because all the things in this remedy are natural.
अच्छा, एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि ये अलसी बहुत ज़्यादा मतलब गंदी होती है। बाज़ जगहों से आपको साफ़ चुनी हुई मिलती है, लेकिन जो बाज़ जगह है वहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा गंद होता है। तो इसको आप बनाने से पहले अच्छी तरह से इसको साफ़ कीजिएगा। ये भी आपको आवाज़ आ रही होगी कि इसमें से चटकने की आवाज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये भुनना शुरू हो गया। बस थोड़ी देर इसको और करेंगे। ये देखिए, इसका आहिस्ता आहिस्ता से ये भुनना शुरू हो रही है और इसके जो साइज़ है वो भी पहले से डबल हो रहा है। The cracking sound starts to come out of the flaxseed while dry frying. The color is changed and their size is changed. We'll dry fry them a little bit more and keep on stirring. जैसे ही ये भुनना शुरू होते हैं तो ये उड़ते हैं और इनमें कटक खटक की आवाज़ें भी आती हैं साथ से। ये देखिए, आपको उड़ते हुए ये नज़र आ रहे होंगे। Now they have started jumping out इसको of it. थोड़ा सा आहिस्ता कर लें ताकि ये You must lower the flame at this point because you have to. ये तकरीबन हमारी अलसी जो है, फ्लैक्स सीड जो है, भुन चुके हैं। अब इसको हम उतार लेंगे। अब हम अपना घी डालेंगे पैन में। देसी घी और द तकरीबन डेयरी प्योर घी 1 कप के करीब या 1 कप से थोड़ा सा कम, जितना आप डालना चाहें। इसमें हम आटे को भूनेंगे। जो हमने गंदम का आटा लिया था वो इसमें डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे आटे को। The wheat flour is cooked in this. ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ख़ास तौर पर सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप ज़रूर बनाइए, इसको बना के खाइए। ये बहुत फ़ायदेमंद है, अपनी इफ़ादियत के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी है। कि इसमें बादाम है, पिस्ता है, अलसी है। बादाम भी आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है, पिस्ता आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ऐसी चीज़ें सर्दियों में आप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सर्दियों में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, आपके पट्ठों के दर्द के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। उसके आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा ये खाने से। समझे तो तकरीबन ताकत का ख़जाना है। आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है इससे। अलसी वैसे ही अपने फ़ायदे के लिहाज से बहुत बेहतरीन है। It is very much beneficial even for the kids, women, men of ages. Quantity for the children would be a little bit less if you give them. Usually in villages or the countryside, these things are made for the better health and with the strong bones, strong body, strong muscles, strong brain, nerves. It's a very strong diet, in short. इसको आपने भूनते वक्त मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है, क्योंकि ये आटा जो है हमारा बहुत जल्दी ये लगता है और एकदम से मतलब जल जाता है। तो इसको आपने मुसलसल हिलाते हिलाते भूनना है, हाथ को रोकना नहीं है इसको भूनते वक्त। You have to continuously stir the spoon, so otherwise it will just burn. We'll put some more ghee in it. If you feel that there is less, you can put more. Its ingredients are easily available everywhere. The misri that you take the threaded one, धागे वाली मिश्री. It's almost done. The smell of flour has started coming. अच्छा, जैसे ही ये मतलब भुनना शुरू होता है आटा, तो इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू, मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि ये आपका आटा जो है भुन गया है अच्छी तरह से। थोड़ा सा हम और करेंगे ताकि जो बीच में थोड़ा बहुत रह गया वो भी अच्छी तरह से भुन जाए।
बहुत आसान है और बहुत जल्दी से बन के ये रेमेडी तैयार हो जाती है। इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, बहुत जल्दी से आप बना लेते हो। ये आटा जो है हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसको हम एक किसी बड़े से बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हम सारी चीज़ें आराम से मिक्स कर सकें। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है जी। तो अब हमें एक मिक्सी जार चाहिए होगा। इसमें हम अपनी जितने भी हमने अज्जा लिए थे हम सारी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे और अपना जो आटा हमने भुना है उसमें मिक्स करते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता से इसको डालते जाएंगे और ग्राइंड करके उसी में ऐड कर देंगे सारा। We'll grind all the things. This the almonds. We are putting almonds in the flour after grinding. अब बाकी के भी हम कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। Grinding should be very up to the small level. अब हम इस पिस्ते डालेंगे जो हमने एक प्याली लिए थे, उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, थोड़े से कम कर लेंगे ताकि अच्छी। Small grinded pistachios. Fresh pistachios usually have a greenish, pinkish and greenish color. ये पिस्ता हमारा ग्राइंड हो गया है। अब इसमें हमने जो अलसी कच्ची भुनी की थी उसको हम ग्राइंड करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी डालें। ये अलसी हमारी आधी ग्राइंड हो गई है, अब बाकी की भी डालेंगे। Now the flaxseed. अच्छा, इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको कम ग्राइंड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चंकी सा रखना है, थोड़े से इसके वो रखना है तो इसको कम ग्राइंड कर लें, कोई मसला नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। Now the rest ये of the हमारी flax seeds. अलसी भी ग्राइंड हो गई है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम Very nice smell that मिश्री is coming. लेंगे। मिश्री को आप पहले थोड़ा सा छोटा छोटा कर लीजिएगा, ये बड़े बड़े टुकड़े होते हैं तो इसको पहले आप छोटा छोटा कर लें क्योंकि सख्त होती है तो ज़रा मुश्किल से पिसती है। ये मिश्री को भी हमने फाइन पाउडर कर लिया, ये भी अब इसमें ऐड कर देंगे। ये बाकी की भी जो बची है इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे जी। तो व्यूअर्स, ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं ग्राइंड हो गई हैं। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आटा, बादाम, पिस्ता, मिश्री और अलसी, ये सारी चीज़ें हमने ग्राइंड कर ली हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। All ingredients are crushed down. They are grinded. Now we are mixing them thoroughly so they become one. A very nice aroma, aromatic smell is coming. अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जो लोग वेट कॉन्शियस हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें घी जो है वो बहुत ही कम यूज़ होता है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से घी ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना डालेंगे आपके लिए उतना फ़ायदेमंद है। और देसी घी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जी। तो व्यूअर्स, ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। ये हमारी अलसी की पंजीरी जो है बन के बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इसको खाइए, ज़रूर बनाइए। ये कहें तो ताकत का ख़जाना है, तो ये ज़रूर आप बनाइएगा। एक सर्दियाँ आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कुछ खाया है। तो इसको सेव करने का भी मैं तरीका बता दूं कि आपने इसको पहले ठंडा होने देना है अच्छी तरह से, क्योंकि हमने आटे को भी भूना है, वो भी अभी थोड़ा सा गर्म है और हमारी अलसी भी गर्म थी तो मिक्सी में ज़रा आसानी रहती है। तो आपने इसको पहले अच्छी तरह से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आप किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके रखें और फिर आराम से आप जब चाहें निकालें, खाएँ और इसका मज़ा लें। तो ये हमारी बिल्कुल रेडी है अलसी की पंजीरी। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल। इसको अब मैं थोड़ा सा खाता हूँ और देखता हूँ कि आज हमारी ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही शानदार है, मुंह में घुलती जाएगी। बच्चे भी इसको बहुत पसंद करेंगे और बेस्ट टाइम है कि सुबह जब बच्चों को दूध दें या रात को सोते वक्त या शाम में 4-5 बजे के करीब
तो 1 चम्मच छोटा जो है वो उनको खिला दें, और बड़े जो हैं वो 1 बड़ा चम्मच जो टेबल स्पून है वो इसको सुबह या रात में या दिन में 1 दफ़ा एडजस्ट कर लें, जैसे आपकी तबीयत है उसके मुताबिक। ये इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसी वीडियो के इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।